नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। एक छंद जो आपने प्रायः सुना होगा कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, धाय मातु गोद लीत दशरथ की रनिया। बड़ा प्यारा छंद है, मनोहारी है। इसको पढ़ने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है, गाने में भी आनंद आता है और गुनगुनाने में भी आनंद आता है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि कौन सा छंद है, वर्णिक है या मात्रिक है, कितनी इसमें मात्राएं हैं, कितने पर यति गति होती है, इसका नियम क्या है, इसकी छंद के नियम क्या है, तो इसका जो आनंद है और दोगुना हो जाता है। दोगुना ही नहीं, 10 गुना हो जाता है। यह तभी मालूम पड़ेगा जब आप छंद के नियम को समझ करके और फिर किसी छंद को पढ़ेंगे। छांदस जो कविता है वह वैसे भी बहुत प्रभावित करती है और यही कारण है कि वो बहुत समय तक याद बनी रहती है। चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, सोरठा हो या और छंद हो। छंद की यही विशेषता है कि जिस कविता में छंद होता है वह कविता अधिक समय तक याद रहती है, लोकप्रिय होती है, जन जन प्रिय होती है। तो हम इस छंद के बारे में बात करें, इस छंद के नियम बताएं। इससे पहले आज हम एक दूसरे छंद पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर इस छंद पर। छंद लिखें कैसे, छंद को कैसे समझें। आज हम कुंडल छंद के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडल एक मात्रिक छंद है, यानी सम मात्रिक छंद। सममात्रिक या मात्रिक सम छंद का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। तो उसको, उन छंदों को मात्रिक सम छंद कहते हैं। कुंडल छंद ये बड़ा प्यारा छंद है। तुलसीदास ने, सूरदास ने इनके खूब प्रयोग किए। सूरसागर में और तुलसी की गीतावली में इन छंदों का खूब प्रयोग हुआ है। कुंडल छंद के जो विधान है, जो उसके नियम है, उसमें 22 मात्रा के चरण का छंद कुंडल छंद होता है। यानी जो मात्राएं, जिसमें 22 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं, तो ऐसे छंद कुंडल छंद कहलाते हैं। इसमें जो प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं, उसमें 12 और 10 पर यति होती है, यानी थोड़ा सा रुका जाता है। और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, यानी दीर्घ मात्रा वाले वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंत में। सूरदास जी ने इसका खूब प्रयोग किया है। सूरदास के सूरसागर से ही एक उदाहरण इसका दें, 2 पंक्तियां देखें कि चलन चलन श्याम कहत को लेन आयो, नंद भवन भनक सुनी कंस कह पठायो। ये कुंडल छंद है। यानी चलन चलन श्याम कहत को लेन आयो, तो पहले चलन चलन श्याम कहत 12 मात्राएं और को लेन आयो 10, तो 12 और 10, 12 और 10 पर इसमें यति होती है, यानी 12 और 10 22 मात्रा का ये छंद है। और अंत में आयो और दूसरे चरण के अंत में पठायो, इसमें जो दो गुरु होते हैं वो इनमें दोनों में है, आयो और ठायो, यानी पठायो का ठायो। तो ये इस तरह से ये जो इसका नियम है वह कुंडल छंद इस तरह का होता है। अब कुंडल छंद में थोड़ा सा अंतर जब हो जाता है, यानी और तो पूरा सबका सब कुछ
ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन उसकी जो अंत में जो दो गुरु हैं, वो दो गुरु की जगह यानी एक लघु आ जाता है। इतने मात्र अंतर से छंद बदल जाता है, और वो छंद जिसकी हमने अभी वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, वो छंद बन जाता है। और इस छंद का नाम है, ये छंद बनता है, इसको कहते हैं उड़ियाना छंद। उड़ियाना छंद कुंडल की तरह ही, यानी कुंडल छंद की तरह ही ये उड़ियाना छंद भी है। इसमें भी 22-22 मात्राओं का विधान है, यानी प्रत्येक चरण में 22-22 मात्राएं होती हैं, 12 और 10 पर यति होती है। अंतर केवल यही रह जाता है कि उसमें जो कुंडल छंद में चरण के अंत में जो दोनों दीर्घ वर्ण होते हैं, गुरु वर्ण होते हैं, इसमें एक लघु एक गुरु, ये इसमें अंतर आ जाता है। और चरण के अंत में यही विधान, यही अंतर उसे कुंडल छंद से उड़ियाना छंद में बदल देता है। अभी उदाहरण दिया था, उसको फिर से सुन लें। अब मात्राएं गिनने के हिसाब से सुने कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अब ये जो ठुमुक चलत रामचंद्र 12 मात्राएं हो गई, बाजत पैंजनिया ये 10 मात्राएं, और धाय मातु गोद लेत 12 मात्राएं, दशरथ की रनिया। ये जो अंत में, इस यानी चरण के अंत में पैंजनिया और रनिया, तो जो निया और निया यानी एक लघु नि और या गुरु, लघु गुरु लघु गुरु, तो ये अंतर हो गया। यानी चरण के अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण, ये इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से यह छंद उड़ियाना छंद कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लोकप्रिय छंद है। मात्रा गणना इसकी देख लें, मैंने इसको अलग अलग मात्रा लगा करके दिया है, दिखाया है, यानी लघु की मात्रा और गुरु की मात्रा। देखें कि ठुमुक चलत, ठुमुक में तीनों लघु मात्राएं हैं, चलत तीनों लघु, रामचंद्र रा यानी गुरु, म लघु, और चंद्र चूंकि द्र और न उसमें लगा हुआ है, तो ये संयुक्ताक्षर है। और छंद का नियम है कि संयुक्ताक्षर से पहले का जो वर्ण है, अक्षर है, वो लघु होने पर भी दीर्घ हो जाता है। तो चंद्र में ये च लघु है, लेकिन ये इसका वजन इस पर आता है द्र का, तो इसलिए यह दीर्घ हो गया। तो इस प्रकार 12 मात्राएं हुई। और बाजत पैंजनिया, ये इसमें 10 मात्राएं हैं। और दूसरे चरण में धाय मातु गोद लेत 12 मात्राएं, और दशरथ की रनिया 10 मात्राएं। अंतर यही है कि कुंडल में जहाँ चरण के अंत में दोनों गुरु थे, यहाँ एक लघु एक गुरु, यह मात्रा इसमें दी गई है। तो आज मात्रा गणना और किस प्रकार से छंद की यति गति और उसको मात्रा गणना के हिसाब से हम लिख सकते हैं, तो आप भी इस तरह से उड़ियाना छंद या कुंडल छंद लिख करके अभ्यास करें, और निश्चित रूप से आप लिख सकेंगे। अगर आप नहीं लिखते हैं, पढ़ते हैं,
तो अगर इतना इसे पढ़ने के बाद इन छंदों को का विश्लेषण करेंगे, इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप इन छंदों की मात्राओं को गिन रहे हो, मात्राओं के साथ साथ जो उनमें भाव हैं उनके साथ आप आनंद ले रहे हैं। तो आज हमने ये 2 छंदों पर चर्चा की, हम और छंदों पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।